से आई हो आप? फरकाबाद से आई है। पति? पति नहीं है। तो बेटियां हैं तो आपको बेटियों ने सेवा नहीं की आपकी? बेटियों के घर रहे थे लेकिन उनके परिवार वाले बहुत करते थे, हम क्या जिंदगी भर रखेंगे, क्या जिंदगी भर यहीं रहोगी। तो मैं बहुत दुखी होकर के फिर मैं तो अपने जेठ के यहाँ चली गई। उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, फिर मैं आपकी शरण में आ गई। तो बेटियां तैयार हैं रखने के लिए, जो परिवार पर बेटियों का परिवार कहता है कि तुम सारी जिंदगी यहीं रहोगी क्या? कौन देता है आज के जमाने में किसी को रोटी? कौन देता है आज के युग में किसी को सहारा? इसलिए हम कहते हैं देखो, इन माँओं को जब अपनों ने सहारा नहीं दिया और जब इन्हें गौरी गोपाल में सहारा मिला, तो बताइए इनका सहारा बनना पाप है कि पुण्य? इसलिए तो कहता हूं ये पुण्य आप भी कमाइए। थोड़ा थोड़ा अन्नदान कर सकते हैं तो माँओं को आप भोजन कराइए कि कल का भोजन 315 माँओं को आप कराएंगे। अपनी ओर से नाश्ता आप बंटवा सकते हैं माँओं को, एक एक गिलास दूध की सेवा माँओं को आप दे सकते हैं। मैया, तो आपको गौरी गोपाल में तो कोई कष्ट नहीं है? नहीं, बहुत सुखपूर्वक रख रहे हैं महाराज जी, कोई सुख नहीं है, बहुत अच्छी तरह से। यहाँ दवाई होती है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ बड़े सुख से। आपसे पैसे तो नहीं लिए हमने? महाराज जी नहीं। इन माँओं से एक भी रुपए नहीं लिया जाता। आप भी माँओं के दर्शन कर सकते हैं, माँओं से आप भी बात कर सकते हैं। जो हम कहते हैं खुली किताब है, कुछ भी लुका छिपा नहीं है। हाँ या ना? हमारी बात पर यकीन ना हो, खुद आओ, खुद चेक करो, खुद देखो। माँओं की सेवा यहाँ हर माँ के कमरे में एसी लगी है। जो व्यवस्था माँओं को घर पर बेटा दे सकता है, वही व्यवस्था देने का प्रयास माँओं को यहाँ। इन माँओं के बच्चों को हम लोग समझाते हैं और कुछ बच्चे तो समझ करके माँओं को लेकर भी जाते हैं। लगभग 500 माताएं जा चुकी हैं, यहाँ से बच्चे ले गए, कथा सुन के समझाने पर मोटिवेट हुए, ले गए। पर 315 माँ अभी भी इस इंतजार में है कि कोई आएगा। एक माँ की मृत्यु हो गई तो हमने बेटे को फोन लगा दिया कि आओ माँ का अंतिम संस्कार कर लो, कंधा दे दो। बेटे ने मना कर दिया। बेटियों को फोन लगाए तो बेटियों ने कहा कि हम बताएंगे कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। तब माँ की 13वीं भी यहीं पर हुई, कंधा भी ये दास अनिरुद्ध ने दिया। अब इन माँओं के आज ये बुढ़ापा है, कल को जब आखिरी वक्त आएगा तो क्या गारंटी है कि परिवार से कोई आएगा? जीते जी जो रोटी देने नहीं आए, वो आग देने क्या आएंगे? मैया, आपको घर की याद नहीं आती? नहीं महाराज जी, इतना सुख है, कोई कुछ भी नहीं आ जाती। तो 2 बेटियां हैं तो दोनों के परिवार वालों ने मना कर दिया। 3-3, 4-4 साल रहे दोनों के घर पे, तो कह दीजिए। अच्छा, 4 साल तक रही आप? हाँ, दोनों के घर रहे अलग। तो 4 साल तक रहने के बाद उन्होंने कह दिया कि अब नहीं। जब सबने अपने द्वार बंद कर लिए, इसलिए गौरी गोपाल को ध्यान से देखना, यहाँ कोई दरवाजा ही नहीं है, यहाँ कोई दरवाजा नहीं। कब किस माँ को यहाँ आना पड़े, कब किस माँ की सेवा का मौका आ जाए। इसलिए आपसे मेरी विनती मैया, अब आप यहीं रहिए। दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर, आप सब हम सब बेटा बेटी बनकर, कथा सुनने वाले भक्त आप बेटा बेटी बनकर माँओं को जरूर सहारा दीजिएगा। आज एकादशी है, जरूर प्रतिज्ञा कीजिए कि आज हम संकल्प लें कि इन माँओं के लिए भोजन का दान करेंगे, नाश्ते की सेवा करेंगे, दूध की सेवा करेंगे, संतों को भोजन बंटवाएंगे, गुरुकुल में विद्यार्थियों को एक एक बच्चे को शिक्षा दान करेंगे, ताकि हमारा बच्चा भी उस पुण्य से शिक्षित हो और पढ़े लिखे। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा। बोलिए।